हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप जानते हैं हमारी ये टैली अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है जिसकी ये सेकंड क्लास है। इसकी फर्स्ट क्लास हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। सो गाइज, जैसा आप जानते हैं हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी अकाउंटिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में। सो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे जीएसटी को हम फुल डिटेल से जानेंगे कि जीएसटी क्या होती है। गाइज, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें टैक्सेशन का बहुत रोल होता है। सो आपको टैक्स के बारे में फुल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आज की क्लास में हम बात करेंगे टैक्स के बारे में, जीएसटी के बारे में, टैक्स को जीएसटी के अंदर कैसे मेंटेन करते हैं, वो सब आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। गाइज, टैली में जीएसटी को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हमें जान लेना जरूरी है कि जीएसटी किस तरीके से वर्क करती है। जीएसटी क्या है, हम इसमें किस तरीके से इनवॉइस मेंटेन करते हैं, इनवॉइस के अंदर टैक्स किस तरीके से लगाया जाता है, सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, यूटीजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है, जीएसटी में टैक्स के कितने स्लैब्स होते हैं, उन स्लैब्स के अंदर किन किन आइटम्स को हम इंक्लूड करते हैं। सो इन सभी चीजों के बारे में आज की हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे कि ये सब किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीएसटी से। सबसे पहले हम जानते हैं जीएसटी क्या होता है। ठीक है, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नाम से ही पता चलता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मतलब अगर आप कोई भी गुड्स मतलब सामान परचेज करोगे तभी ये टैक्स लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्स के बारे में, क्योंकि जीएसटी भी क्या है, एक टाइप ऑफ टैक्स है। तो पहले आपको पता होना चाहिए टैक्स क्या होता है। सो गाइस, टैक्स क्या होता है? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। देखिए, गवर्नमेंट जो भी इन्वेस्टमेंट करती है, रोड्स बनवाती है, उसके लिए उसे क्या चाहिए होते हैं? पैसे। तो वो पैसे कहाँ से आते हैं? वो हम ही पे करते हैं, टैक्स। जो हम टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं वही गवर्नमेंट की क्या होती है? रेवेन्यू होती है, इनकम होती है। उसी के थ्रू वो इन्वेस्टमेंट कर पाती है। गाइस, टैक्स को हम मेनली टू पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और नेक्स्ट होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो फर्स्ट टैक्स है डायरेक्ट टैक्स। देखिए, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है जिसका टैक्स बर्डन आप किसी के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। अब वो शिफ्ट कैसे नहीं होता? देखिए, जैसे इनकम होती है, आपकी इनकम है, तो जो आपकी इनकम है तो टैक्स भी तो आप ही पे करोगे, कोई और तो पे नहीं करेगा। इसीलिए वो कौन सा टैक्स होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है। ऐसे ही होता है वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, तो ये सब क्या है? डायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जस्ट अपोजिट डायरेक्ट टैक्स, कि हम इसका टैक्स बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। आप कैसे शिफ्ट कर सकते हैं टैक्स बर्डन? तो जैसे होता है सेल्स टैक्स। देखिए, जो सेल्स टैक्स होता है वो क्या है कि जो सेलर है उसने कस्टमर के ऊपर शिफ्ट किया हुआ है। अब कैसे शिफ्ट किया हुआ है? अगर आप कोई भी सामान परचेज करते हो तो आपने उस सामान के पीछे लिखा देखा होगा इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। तो वो जो टैक्स है वो सेलर ने कस्टमर से लिया होगा, तब जाके वो गवर्नमेंट को पे किया होगा। इसी तरीके से वो जो उसका टैक्स है वो शिफ्ट किया है, उसने पहले कस्टमर से लिया है तब जाके वो गवर्नमेंट को पे किया है। सो इसीलिए कौन सा टैक्स हुआ? ये इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि वैट होता है, सर्विस टैक्स होता है, एक्साइज ड्यूटी होती है। सो ये सब जितने भी टैक्स हैं वो कौन से टैक्स हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जिनका आप टैक्स बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं वाई जीएसटी। जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया ही क्यों गया है? देखिए, अगर हमारे इंडिया की गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लॉन्च करती है या कुछ भी नया करती है तो उसके कुछ बेनिफिट्स होते होंगे, तभी किया होगा। इसीलिए जीएसटी के भी आज हम देखेंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, जब जीएसटी नहीं था तब बहुत सारे अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते थे, जैसे सर्विस टैक्स, वैट। अगर आप आज के बिल को और पहले के बिल को कंपेयर करोगे तो पहले के बिल में आप देखोगे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, जैसे सर्विस टैक्स, वैट और भी बहुत सारे टैक्सेस थे। लेकिन आज का जो बिल है उसमें सिर्फ एक ही सिंगल टैक्स लगता है, जीएसटी। सो इससे हमें क्या समझ आता है? देखिए, इससे ये समझ में आता है कि हमारे जो इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया है। जितने भी स्टेट है सब में सेम टैक्स लगता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हर स्टेट में अलग अलग टैक्स लगते थे, लेकिन आज हर एक जगह पे सेम टैक्स लगता है। सो हमारे कंट्री के टैक्स स्ट्रक्चर को सिंपल बनाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ये जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी। देखिए, जीएसटी कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। देखिए, सीजीएसटी क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी क्या होता है? स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी क्या होता है? इंटर स्टेट, या आप इंटीग्रेटेड भी बोल सकते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट है यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी का मतलब क्या है? यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखिए, इनका मतलब क्या है? अगर आप एक स्टेट में हो, जैसे आप यूपी में रहते हैं, अगर आप ट्रांजेक्शन यूपी टू यूपी करते हैं तो उसमें कौन से टैक्स लगते हैं? सीजीएसटी और एसजीएसटी, दो टैक्स लगाए जाते हैं। जो आपके जो टैक्स होगा वो आपका 50-50% डिवाइड होगा। सपोज अगर आपने कोई भी सामान परचेज किया है, उस पर जो टैक्स है वो 18% का है,
सो जो 9% होगा वो CGST लगेगा और 9% SGST लगेगा। नेक्स्ट होता है IGST। देखिए IGST क्या होता है, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जैसे नाम से पता चलता है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब क्या है, अगर आप एक स्टेट से अनदर स्टेट में करते हो, जैसे अगर आप यूपी में रहते हैं और आप MP से ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें IGST लगाया जाता है। जैसे किसी भी आइटम्स पे जैसे 18% टैक्स लगता है तो पूरा का पूरा 18% IGST लगाया जाएगा वहां पर। नेक्स्ट होता है UTGST। देखिए UTGST का मतलब क्या है, अगर आप स्टेट से यूनियन टेरिटरी में डील करते हो, ट्रांजेक्शन करते हो, तब आपका UTGST टैक्स लगता है। जैसे अगर हम यूपी में रहते हैं और हम दिल्ली से ट्रांजेक्शन करते हैं तब वहां पे आपका UTGST लगेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं GST स्लैब रेट की। देखिए अगर आप कोई भी सामान परचेज करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप उस आइटम पे कितने % का टैक्स रेट पे कर रहे हैं। सो मेनली कितने टाइप के GST रेट्स होते हैं, 5, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। फर्स्ट हम बात करते हैं 0%। देखिए जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे एग हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, कर्ड हो गए, चीज हो गए, इन सब पे एग्जेम्प्ट होते हैं, फ्री फ्रॉम टैक्स। इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता। देखिए नेक्स्ट होता है 5%। 5% किस पे लगाते हैं, मेडिसिन हैं, एडिबल ऑयल है, डोमेस्टिक LPG है, कोल है, इन सभी चीजों पे कितने % का आप टैक्स रेट पे करते हैं, 5% का। नेक्स्ट होता है 12%। देखिए 12% कौन कौन से आइटम्स पे आप पे करते हो, जैसे बटर है, घी है, पैक जूस है और क्लोथ्स हैं, तो इन सब आइटम्स पे आप कितने % का टैक्स पे करते हैं, 12% का। नेक्स्ट होता है 18%। देखिए 18% मेनली हम कंज्यूमेबल आइटम्स पे लगाते हैं। अब कंज्यूमेबल आइटम्स कौन से होते हैं, जिन्हें आप डेली बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जैसे हेयर ऑयल होता है, शैम्पू होता है, फेस वॉश होता है, आपका परफ्यूम्स होते हैं। सो इन सब चीजों पे आप कितने % का टैक्स रेट पे करते हैं, 18% का। नेक्स्ट होता है 28%। देखिए 28% आप लग्जरियस आइटम्स पे करते हैं। लग्जरियस आइटम्स कौन से होते हैं, जिन्हें कॉमन पीपल खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे रेफ्रिजरेटर होता है, AC होता है, लग्जरियस कार होते हैं, लग्जरियस फोन्स होते हैं। तो इन सब आइटम्स पे आप 28% टैक्स रेट को पे करते हैं। सो गाइस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आज की वीडियो में हमने बात की GST के बारे में, टैक्स के बारे में, GST के टाइप्स के बारे में, GST के स्लैब रेट्स के बारे में। सो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई डाउट या सजेशन है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।